सरकार जिस तरीके से आंखें बंद करके बैठी हुई है, गूंगी बहरी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इन पेपर माफियाओं के द्वारा फंडिंग होती है। राहुल जी के आदेश पे, निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं और परिवार को 11.5 लाख रुपए का जो है हमने सहयोग किया है। जो इन्होंने बताया कि भाई कर्ज था, उसको हम चुकाने का काम करेंगे। बहुत सारे परिवारों से बात करने की, संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने दबाव डाल के कुछ परिवारों को गायब भी कर दिया है। कोई संपर्क सूत्र नहीं है उन परिवारों से। बात निकलेगा भी राजनीति का अखाड़ों बना दिए हुए। मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई राजनीतिक बात की है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा होगा कि मुझे वोट दो मत दो। हमने कोई कांग्रेस की बात नहीं की यहाँ पे। जो न्याय की बात है, जो न्याय संगत की बात है, हमने वो बात की। भाई आप भी करो ना, आप सिर्फ एक कलेक्टर को फ़ोन करके कह रहे हो, कलेक्टर से क्या ही हो पाएगा। यहाँ आके एक वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। और जो किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं, तो इन बच्चों को तो पाकिस्तानी बता रहे हैं। कभी कॉकरोच बता रहे हैं, कभी क्या बता रहे हैं। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ अपने साथ मौजूद है। 4 से 5 दिन पहले एक आह्वान करो जा राहुल गांधी जी द्वारा बात करवा के 11 लाख को पैकेज देने की बात करी गई और आज वो चेक के परिवार तक के पहुँच के और सौंपे भी गए। नीट से आहत होके एक बच्चा की सुसाइड और बड़े तक के NSUI का विनोद जी जो अध्यक्ष यहीं पर पहुँच के और भी चीज़ ने परिवार ने संभल दे के अभी परिवार ने संभाले। सर के हिसाब से देख रहे हो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जिम्मेदारी मिली है, के हिसाब से फिलहाल करी जा रही है? देखिए, ये जो लड़ाई है ये छोटी मोटी नहीं है, ये सरकार से सीधी लड़ाई है। क्योंकि इस पेपर लीक में सरकार के लोग शामिल हैं और बड़े बड़े लोग शामिल हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार जिस तरीके से आंखें बंद करके बैठी हुई है, गूंगी बहरी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इन पेपर माफियाओं के द्वारा फंडिंग होती है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा है, बड़े मगरमच्छों से अभी भी सरकार दूर है। वो उनके नाम के खुलासे नहीं करना चाहती है, क्योंकि पता है उसमें उसी के लोग शामिल हैं। जिस तरीके से प्रदीप मेघवाल आज हमारे बीच में नहीं है, प्रदीप जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो इस पेपर लीक के कारण जो है अपनी ज़िंदगी खो बैठे हैं। बच्चे चले गए, लेकिन माँ बाप का रोना जीवन भर का रह गया। आज हम लोग यही मांग करते हैं कि सरकार इनकी सुने। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने पीड़ित परिवार से बात की और इनको न्याय का आश्वासन दिया और हमें भी निर्देश दिया, आदेश दिया कि आप परिवार से मिलिए, जो मदद कर सकते हैं आप मिलकर करिए। तो हमने आज जब राहुल गांधी जी से परिवार ने बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इस परिवार ने कर्ज लेके उनको पढ़ाया है। तो राहुल जी के आदेश पे, निर्देश पे हम लोग यहाँ आए हैं और परिवार को 11.5 लाख रुपए का जो है हमने सहयोग किया है। जो इन्होंने बताया कि भाई कर्ज था, उसको हम चुकाने का काम करेंगे। और भी मैं भामाशाहों से निवेदन करूँगा कि इस परिवार की जो मदद कर सकते हैं वो करें। विनोद जी, रूलिंग पार्टी को अभी कोई भी स्टेटमेंट क्यों नहीं नीट एग्जाम ने लेके? क्यों आएगा, वो क्यों करेंगे? वो तो उसमें शामिल है ना। रूलिंग पार्टी ने सिर्फ सॉरी कह दिया, NTA ने सॉरी कह दिया, इस देश के धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री ने सॉरी कह दिया। अब उनके आगे उनकी कोई जवाबदेही बनती नहीं है, क्योंकि वो तो इस तरीके के भ्रष्ट लोग हैं कि वो तो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को नींद से जगाने का काम अब इस देश का छात्र और नौजवान करेगा। विनोद जी, परिवार से एक बच्चों चलो जाए है, परिवार का लोग प्रोटेस्ट करें भी, प्रोटेस्ट में खंडेड़बाव काम करो जाए, FIR तक दर्ज कोने हुए भी ने भी कोई और तरीका से दर्ज करवाए जाए कोर्ट के थ्रू। क्यों अति ज़्यादा परेशानी क्यों? सरकार का और पेपर माफियाओं का गठजोड़ है, साठगांठ है। इसलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि चीज़ें उजागर हो, वो चाह रहे हैं कि ये दबा दी जाए। हमसे भी इस मामले को छुपाया गया, लेकिन आप जैसे किसी एक भाई के माध्यम से पता लगा कि ऐसे एक पीड़ित परिवार है। क्योंकि परिवार को तो कौन ही सुनने वाला था। मुझे लगता है पत्रकारों को भी नहीं पता था कि ऐसा किसी ने नीट के कारण सुसाइड किया है। लेकिन जैसे ये चीज़ हमने आई तो हमने जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आंदोलन छेड़ा और फिर हमने जो है सीकर में भी इस आंदोलन को किया। तो उसका लक्ष्य यही है कि इसको हम लोग पूरे देश में इस मुद्दे को लेके जाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देश के हर कोने में। मैंने तेलंगाना में आंदोलन किया, आसाम में था, कल मेरठ UP में था, आज मैं फिर राजस्थान आया हूँ, फिर दिल्ली में मार्च है मेरा, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हर स्टेट में मेरा मार्च है। और एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, NTA को बैन किया जाए और जो पीड़ित परिवार हैं उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए परिवार में एक काबिल सदस्य को, और परिवार की जो मानसिक स्थिति खराब हुई है उसके लिए भी सरकार कुछ व्यवस्था करे। विनोद जी, 6 से 7 डेथ थे पूरे देश भर में ही और स्थिति काफ़ी गंभीर मानसिक आपा, क्योंकि एक पेपर लीक वजह बन रही है सुसाइड की। तो विनोद अगर हर जगह पहुँच पाओ?
100% पहुंचूंगा। मैंने तो बहुत सारे परिवारों से बात करने की, संवाद स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने दबाव डाल के कुछ परिवारों को गायब भी कर दिया है। कोई संपर्क सूत्र नहीं है उन परिवारों से। जैसे गोवा में हमने कोशिश करी एक परिवार से, नहीं हो पाया। लखीमपुर खीरी में एक बच्ची ने सुसाइड किया, लेकिन उस सुसाइड नीट के कारण किया, लेकिन उसको कोई दूसरा नाम दे दिया। अब ऐसे में मध्य प्रदेश में भी मैंने कल एक परिवार से बातचीत की, पता लगा कि बिल्कुल प्रदीप की तरह जो है उस परिवार की स्थिति थी। तो मैं वहाँ 1 तारीख को वहाँ जाऊँगा, परिवार से संवाद स्थापित करूँगा और जो हम लोग मदद कर सकते हैं वो करेंगे। भाई लड़ाई तो है ही, लेकिन मैं ये भी करता हूँ कि ऐसे परिवार न जाने किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को शिक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को साथ में खड़ा होना चाहिए। ये हमारी मानवता और ये इस देश की भावना होनी चाहिए। विनोद जी, एक बयान हो रहा हो कि एक बात निकलेगा भाई राजनीति का अखाड़ों बना दिए हुए। अच्छी बात है, अगर कोई आर्थिक रूप से मदद कर रहा है इस परिवार की, तो मैं तो कहूँगा कि राजनीतिक अखाड़ा है, बिल्कुल कूदिए और इस परिवार की मदद करिए। कैसे तो कोई मदद करे, खाली जुमलों से, खाली बातों से जो है पेट नहीं भरने वाला। इस परिवार का कर्ज मुक्त हो जाएगा। क्या ये बहनें जो हैं आज प्रदीप की, इनकी शादियां हो जाएंगी? क्या प्रदीप की जो बहनें हो वो आगे पढ़ पाएंगी? यहाँ आके कौन भाई राजनीति कर रहा है? मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई राजनीतिक बात की है। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कहा होगा कि मुझे वोट दो मत दो, हमने कोई कांग्रेस की बात नहीं की। यहाँ पे जो न्याय की बात है, जो न्याय संगत की बात है, हमने वो बात की। भाई आप भी करो ना, आप सिर्फ एक कलेक्टर को फ़ोन करके कह रहे हो, कलेक्टर से क्या ही हो पाएगा? वो तो एक प्रतिनिधि है जी। बात करो आप सरकार से, आप जाओ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करो, आप जाओ किसी करके सारी कोचिंगों के बाहर धरना दो, आप जाओ इस परिवार की आर्थिक मदद करो, तब हम मानेंगे आप न्याय की मांग कर रहे हो। यहाँ आके एक वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। विनोद जी, देश के युवाओं को क्या बोलना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? देश के युवाओं से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखिए, क्योंकि इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों की सरकार है। और सड़क पे आइए, मेरे साथ संघर्ष करिए, लड़िए, क्योंकि ये वक्त लड़ाई का है। और अगर नहीं लड़े तो न जाने कितने प्रदीप और ऐसे परिवारों को हम लोग देखेंगे रोते बिलखते, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए। तो मैं आह्वान करता हूँ इस देश के नौजवानों से कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दीजिए। NSY पूरे देश के अंदर इस लड़ाई को लड़ रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम देश के कोने कोने से अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े और लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में कैसे चिल्लाए थे हमारी सरकार के समय, पेपर आउट कर दिए। इन्होंने पूरे देश के 23-24 लाख बच्चों के भविष्य को इन लोगों ने दाव पे लगा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इनका जो चेयरमैन है नीट कराने की जो एजेंसी है, वो कहता है कि नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ, CBI की रिपोर्ट आएगी, उस जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा। तो फिर आपने रद्द क्यों की भाई? ये झूठे लोग हैं। और प्रदीप का मैं कह रहा हूँ कि इसने आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम ने इसकी हत्या की है, इस BJP सरकार ने इसकी हत्या की है। और प्रदीप जैसे कम से कम 6 बच्चे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस नीट पेपर लीक से आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दी है। देश, हमारे हिंदुस्तान कभी इनको BJP वालों को माफ़ नहीं करेगा। और ये वो BJP सरकार है जो न बाबा साहब के संविधान में विश्वास करती है, न कानून पे विश्वास करती है। ये तानाशाही सरकार चल रही है। इनको कोई जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। तो मैं निंदा भी करता हूँ इस नीट पेपर लीक की। और प्रदीप ने जो कदम उठाया उसका हम समर्थन कभी नहीं करते। लड़ना चाहिए। आज का युवा है वो इतना जागरूक है, उसको लड़ना चाहिए। अगर हालातों से घबरा कर अगर इस तरह से हम लोग अगर अपनी जान की बाजी लगा देंगे तो ये सरकार तो हंसेगी। याद करना चाहिए, इसी BJP राज के अंदर कृषि के 3 काले कानून आए थे और 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए 700 किसानों ने अपनी जान दे दी, शहादत दे दी। और जब पार्लियामेंट के अंदर BJP का एक मेंबर बोलता है कि वो 700 जो किसान मरे, वो किसान ही नहीं थे, वो तो आतंकवादी थे। और जो किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं तो इन बच्चों को तो पाकिस्तानी बता रहे हैं, कभी कॉकरोच बता रहे हैं, कभी क्या बता रहे हैं। तो मजाक चला दिया इस हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की परंपरा ऐसी नहीं रही है। सिस्टम फेलियर है। आने वाले वक्त के अंदर जनता की आंखें खुल जाएंगी तो इनको जवाब मिल जाएगा। आंखें नहीं खुलेंगी तो इनकी दादागिरी तो बराबर जारी रहेगी। ये परिवार न्याय की मांग कर रहा था। राजनीतिक टूरिज्म भाई, राजनीतिक रोटी अगर ये कांग्रेस पार्टी ही सेक रही है तो वो लोग भी सेक ले आके यहाँ पे। कौन मना कर रहा है उनको? हम लोग तो अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो BJP वाले कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। तो तू भी आके लेटना, खून देना, किसी को आके देना, मदद करना। 11 लाख अगर राहुल गांधी जी ने भिजवाई है, 2 लाख मैंने दिए हैं।
मनोज घुमरिया जी ने 1 लाख रुपए दिए, और भी सारे कार्यकर्ता बेचारे लगे पड़े हैं, कोई लाख दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है। तो वो लोग भी आके मदद करें ना, परिवार की मदद आर्थिक रूप से। ठीक है, जिनको जाना था चला गया, सिस्टम का मारा लड़का, लेकिन ये पीछे 3 बेटियां हैं, मदद करनी चाहिए कि वो तो यही बातें करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह सकता है कि नीट पेपर जो आउट हुआ है वो केरल से हुआ है, हमारा राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है, उस भले आदमी को किसी ने इशारा किया कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनी नहीं थी भैया, जहाँ का तो नाम ले रहा है। ये मजाक बना रखा है इन्होंने। इनके पास कोई ऐसा है नहीं जो पब्लिक के सामने अपने आप को ये दिखा सके। आएंगे तो यहाँ गाँव वाले पकड़े जूत नहीं मारेंगे। न्याय मांगने, आप कह रहे हो राजनीति न्याय मांगने के लिए पूरा गाँव बैठा था सीकर के अंदर। पुलिस वालों ने इनके साथ कितनी बदतमीजी की, उसके फादर से पूछो आप जाके, उसके पिताजी आपको बताएंगे किस तरह से धक्के मार कर उनको वहाँ से निकाला गया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे। तो ये लोग तो सारे के सारे लोग जन विरोधी लोग हैं, इनको कोई जनता से कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो कहते हैं कि साहब ये तो आत्महत्या हम नहीं है, भीमाराम तो बेचारा शहीद हुआ है। मेरे बोर्ड की गाँव का मेरे नवलगढ़ के अंदर कार्यरत था, अपराधियों का पीछा करते हुए शहीद हुआ है। बताओ सरकार का कौन सा मंत्री आया? क्या प्रभारी मंत्री आएगा यहाँ पे? आप लोग तो सारे एक्टिव लोग हो, बता दो प्रभारी मंत्री आया क्या? कोई नहीं आया वहाँ पे। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा दो उसको, ताकि पुलिस फोर्स को भी मोटिवेशन मिले कि हम अगर अपराधियों का पीछा करें, जिनके उन अपराधियों को हम लोग पकड़ते तभी जाके आम जनता चैन से सो पाती है रात को। तो हम लोग अपराधियों का पीछा करते करते किसी व्यक्ति ने अगर शहीद हुआ है वो लड़का, तो वो इस मोरल ड्यूटी बनती है इस सरकार की कि आखिर उसका शहीद का दर्जा दे। उसको शहीद का दर्जा नहीं तो एक स्पेशल पैकेज उस परिवार को दे, ताकि उनके बच्चों को मदद हो सके, क्योंकि आर्थिक मदद एक बड़ा संबल होती है। लेकिन न प्रभारी मंत्री आए, न सरकार का कोई दूसरा मंत्री आया। अब ये कहे कि वो फलाणु विधायक, वो फलाणे भैया मैं तो 8 अंडे कट जाती तो। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वस्त करने वाला उस परिवार को कोई नहीं है। तो इनके मैं कह रहा हूँ, प्रदीप ने आत्महत्या की, बोला आत्महत्या कर ली। भीमाराम ने कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में कुछ और बोल दें कि वो ऐसे मर गया। इन लोगों की क्या है, कोई जब किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं, 700 किसानों की मौत पर ये हंस सकते हैं, तो भैया ये कुछ भी कर सकते हैं। झलको